नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। खबर विस्तार में। चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा फिलहाल नारायण भरोसे चल रही है और इसमें सरकार का योगदान अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। हालांकि उन्होंने माना कि सरकार ने कुछ व्यवस्थाओं में सुधार किए हैं, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र में काम किए जाने की आवश्यकता है। बुटोला ने कहा कि विशेष रूप से मानसून के दौरान यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार को और प्रभावी तैयारियां करनी होगी। दूसरी खबर पर आते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट और नाव घाट की 800 मीटर लंबी श्रृंखला के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो गया है। एकीकृत शहरी अवसंरचना की विकास योजना के तहत करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से इन घाटों को 2 मीटर ऊंचा किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ मानसून के दौरान बाढ़ के खतरे को कम करना है। नारायण कार्य के तहत घाटों को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें नई आरती स्थल, बैठने की व्यवस्था, टॉयलेट ब्लॉक, वीआईपी चेंजिंग रूम और गंगा सभा कार्यस्थल भी बनाए जाएंगे। निर्माण एजेंसी को यहां कार्य 18 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के दुरुस्त एराठा गांव में सड़क सुविधा के अभाव की समस्या एक बार फिर सामने आई है। प्रसव पीड़ा होने पर 34 वर्षीय गमोती देवी को ग्रामीणों ने डंडी कड़ी के सहारे कई किलोमीटर पैदल मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल ले जाया गया। अस्पताल में महिला ने एक स्वस्थ नवजात को जन्म दिया और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। ग्राम प्रधान राजेंद्र कुमार टम्बा ने बताया कि गांव को सड़क से जोड़ने के लिए वर्ष 2021 में 8 किलोमीटर मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था, लेकिन भूमि विवाद और विभागीय प्रक्रियाओं के कारण आज तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपीएससी वोधला में आयोजित उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन जुडिशनल 2.0 में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाने पर जोर देते हुए ई कोर्ट, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वर्चुअल सुनवाई जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जज एसोसिएशन की कल्याण निधि के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सभी 70 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुबेर जपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के लिए राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि करीब 50 सीटें भाजपा का मजबूत आधार है, जबकि जिन सीटों पर पिछली बार कम अंतर से हार हुई थी, वहां भी संगठन विशेष रणनीति के साथ काम कर रहा है। जपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और नई जुड़े सदस्यों का लक्ष्य अधिकतम सीटों पर विजय हासिल करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि देवभूमि की जनता के समर्थन से भाजपा राज्य में मजबूत प्रदर्शन करेगी और सनातन मूल्य को आगे बढ़ाने का कार्य जारी रखेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए 70 की 70 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जिन सीटों पर हम पिछली बार या जिन बूथों पर हम बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, सभी का प्रयास है कि हम अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करें। और हमें तो ऐसा भी लगता है कि उत्तराखंड की देवभूमि की देवतुल्य जनता जो सनातन की अगुवाई करती है,
कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया अपने सनातन के झंडे को बुलंद करने का, तो हो सकता है कि 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए और उससे उत्तराखंड की जनता पूरे देश और दुनिया में एक बड़ा संदेश देगी कि सनातन की धरती, देवताओं की धरती, देवभूमि से एक ऐसा आगाज हुआ है, ऐसा कमाल हुआ है कि सनातन का परचम बहुत ऊंचाई पर लहरा रहा है। मानसून से पहले उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रूहेला ने बताया कि राज्य भर में मॉक ड्रिल कर तैयारियां की समीक्षा की गई है। नगर निकायों को नाले की सफाई, स्वास्थ्य केंद्र में दवाई की उपलब्धता और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। कहना चाहूंगा कि मानसून सत्र से पहले सरकार ने आपदा के दृष्टिकोण से आपदा आने से पहले और आपदा के आने के बाद दोनों स्थितियों में तैयार रहने के लिए अपने आप की जितना भी होमवर्क था वो किया है। मानसून सत्र से पहले हमको अब एक मॉक ड्रिल हमने इसकी की थी मानसून सत्र से पूर्व की तैयारी के लिए, और उसमें सभी जिला प्रशासन और अन्य अधिकारी बंधु जो इस आपदा के अंतर्गत दृष्टिकोण रहते हैं उनको सबको सम्मिलित किया था। उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभाग, पारदर्शी बोर्ड और नियमों के त्वरित की घोषणा के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। दायित्वधारियों की बढ़ती संख्या को लेकर उठ रहे सवालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि भाजपा में दायित्व कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के लिए नहीं बल्कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए दिए जाते हैं। भट्ट ने दावा किया कि भाजपा की मौजूदा दायित्व सूची कांग्रेस सरकार की तुलना में काफी छोटी है। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में कुछ और नामों को भी दायित्व दिए जा सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग कार्यकर्ता को एडजस्टमेंट के लिए दायित्वधारी नहीं बनाते, हम पार्टी के अंदर और सरकार में समन्वय के लिए दायित्वधारी बनाते हैं। और हमारी अभी सूची जो है 1/3 भी नहीं है कांग्रेस की। इसलिए क्या है कि जो भी कार्यकर्ता उसको सरकार में सहयोगी के रूप में लेना, ऐसे लोग ले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ और नाम भी इसमें सम्मिलित होंगे। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध मामले पर विशेष नजर रखने को कहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि प्रभावित देशों में आने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें 21 दिनों तक स्वास्थ्य निगरानी में रखा जाएगा। साथ ही सभी जिलों और अस्पतालों को किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तत्काल देने के निर्देश जारी किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निर्देश मिले थे एबोला वायरस को लेकर के, तो उसमें बेसिकली भी निगरानी ही करनी है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे जो कांगो गणराज्य है वहाँ से या सूडान के क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, तो एक तो उनकी निगरानी की जानी है। तो उसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कौन लोग हमारे यहाँ पर आए हैं उस कंट्री से, तो उनकी हम निगरानी करते हैं। उनको 3 हफ्ते तक निगरानी में रखा जाता है कि उनको सिम्टम तो नहीं है इससे रिलेटेड, और अगर सिम्टम है तो उनको आइसोलेट किया जाता है, उनकी टेस्टिंग उसमें की जाती है। और इसी के लिए संबंध में दिशा निर्देश जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त हुए थे, और अब सभी हमने अपने जो इंचार्ज हैं, हॉस्पिटल इंचार्ज हैं, उनको दिशा निर्देश इसमें जारी किए हैं कि कोई भी इस तरह के आपको सिम्टोमेटिक या सस्पेक्टेड लोग लगते हैं जो बाहर से आए हैं या जिन्होंने बाहर उस कंट्री की यात्रा की है या उन लोगों के संपर्क में आए हैं, तो अगर वो उनको किसी तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो उनको निगरानी में रखा जाए, और सिम्टम आते हैं उनको आइसोलेट किया जाए और उनको टेस्टिंग कराई जाए, और जो भी फिर उसका इलाज है वो इलाज उपलब्ध कराया जाए।
चारधाम यात्रा से लौट रहे कई यात्रियों को बीती रात श्रीनगर गढ़वाल में सुरक्षा कारण से पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोका गया, जिस पर कुछ यात्रियों ने नाराजगी जताई। पुलिस का कहना है कि पहाड़ी मार्ग पर रात्रिकालीन यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका अधिक रहती है, इसलिए यात्रियों को अस्थायी रूप से रोका गया था और देर रात करीब 12:30 बजे के बाद उन्हें आगे जाने दिए गए। इस दौरान कुछ यात्रियों ने यात्रा मार्ग पर होटल और अन्य सुविधाओं के नाम पर अधिक शुल्क वसूले जाने के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश से आए एक यात्री ने दावा किया कि यात्रा के दौरान उन्हें होटल में रुकने पर भारी रकम चुकानी पड़ी। यात्रियों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यात्रा मार्ग पर सुविधा और दरों की भी निगरानी करने की मांग की है। लोग रोक दीजिए कि इतनी पब्लिक को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना आए कृपया। मेरा उत्तराखंड में मत आइए, मेरा उत्तराखंड ना आइए, हम इतने लोगों को नहीं संभाल सकते हैं। हम लोग 5 बजे सुबह 5 बजे सही खड़े हैं। 9 बजे रात को हम लोग को रोक दिया गया था, बद्रीनाथ वाले रूट पे। सुबह 5 बजे छोड़ा गया। हमको एक्स्ट्रा हम लोग को जबरदस्ती होटल करा गया। 25,000 रुपए का हम लोगों ने होटल किया। आज हम लोगों ने 30,000 का होटल किया। मैं रीवा जिले से हूँ और मैं बद्रीनाथ केदारनाथ से आ रही हूँ। मेरी बच्ची का पेपर है TRS कॉलेज में। दर्शन भी नहीं किए हमने दर्शन भी नहीं किए, गंगोत्री यमुनोत्री नहीं गए क्योंकि उसके पेपर की डेट आ गई सर। डेट एकदम आती है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि पहले से निश्चित हो। अब हमें कल वहाँ परसों वहाँ पहुँचना है, उसका सुबह 8 बजे पेपर है। बताइए, रोक लिया गया है, पूरी रात रोकेंगे। कल वहाँ रोका गया, हमको बोले लैंडस्लाइड है तो सुबह 5 बजे खोला गया। कहीं कुछ नहीं था और कुछ नहीं था। हमारा 2 दिन वो बिगड़ा, अब आज फिर रोकेंगे, वो बिगड़ेगा। सर कुछ मामला नहीं है सर, छोटी सी प्रॉब्लम है। बच्ची का पेपर था, किसी का रिजर्वेशन है, किसी को कहीं जाना है। केदारनाथ नहीं जा रहे, कोई जरूरी नहीं केदारीनाथ जाए, ठीक ना। जो दर्शन कर चुका बद्रीनाथ से, हम लोग बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ से दर्शन नहीं करे, कल से परेशान है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी और केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी रविवार को थराली पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यूकेडी कार्यालय में आयोजित बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। आशुतोष नेगी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाने और सदस्यता अभियान को मजबूत करने का आह्वान किया। कि इस समय जो है कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां यूकेडी का जबरदस्त करंट है, उसमें से एक थराली एक है। बगल की विधानसभा कर्णप्रयाग, चमोली की 2 विधानसभा जहां से हमारे 2 विधायक बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि यहाँ इतना करंट है कि अगर हम थोड़ा सा मेहनत 5-6 महीने और कर लें तो ये 2 सीटें हमारी कंफर्म है। और 33% महिलाएं इसमें ज़रूर विधानसभा में इस बार हम पहुंचाएंगे और हमें पूरी उम्मीद भी है और हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहे हैं कि इस बार प्रदेश में पूरा बदलाव होगा और 2027 उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आने वाली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2य वर्ष प्रशिक्षण वर्ग के तहत दिनेशपुर में पथ संचलन का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज में शुरू हुआ यह संचलन नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। स्वयंसेवक ने अनुशासन और संगठन का परिचय देते हुए कदम ताल की तथा राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। इस दौरान नगर वासियों ने भी विभिन्न स्थानों पर पथ संचलन का स्वागत किया। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि रुद्रपुर में चल रहे 20 दिवसीय संघ प्रशिक्षण वर्ग में उत्तराखंड, ब्रज और मेरठ प्राप्त के स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं और यहां पथ संचलन संगठन की शक्ति का प्रतीक है। वर्ष का प्रशिक्षण वर्ग भ्रमण कॉलेज रुद्रपुर में चल रहा है। इसमें पूरे उत्तराखंड के ब्रज प्रांत और मेरठ प्रांत यानी आधा उत्तर प्रदेश, वहां के सभी कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता वो आए हुए हैं। ये ट्रेनिंग कैंप है, इसमें 20 दिन तक सभी लोग संघ की विचारधारा के बारे में, संघ की कार्यपद्धति के बारे में, संघ का विस्तार करने का तरीका क्या है और व्यक्तित्व निर्माण सर्वोपरि है युवाओं के लिए, और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा पथ संचालन के ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र निर्माण के प्रति जो समर्पण की भावना होती है, जो आत्मीयता होती है, उसका निर्माण किया जा सके और वर्तमान युवाओं का चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण
और समाज निर्माण में क्या योगदान है, इन सारी चीज़ों को लेकर, इन उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर 20 दिन का कार्यक्रम दौड़ कॉलेज में चल रहा है। काशीपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से वैज्ञानिक, प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए नियमित मृदा परीक्षण जरूरी है और आवश्यकों का उर्वरों का उपयोग सॉइल टेस्टिंग के आधार पर किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मिलेट जैसी फसलों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को न्याय पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। आज पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चल रहा है। कल हमारे प्रदेश में अल्मोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। पहली तारीख को मैंने देहरादून जिले से उसकी शुरुआत की थी। क्योंकि आज खेत हमारे किसान की आत्मा है और खेत लहरा रहे हैं, फसल उग रही है, किसान खुश होता है और खेत में सूखे के कारण या अन्य कारणों से फसल नहीं आई तो किसान का चेहरा हो जाता है। और आज देखने में आया है अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण हमारे भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है समाप्त होती जा रही है। काशीपुर पुलिस ने 3 मंदिरों में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक सतीर चोर और एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी गया 100% सामान बरामद करने के साथ ही एक बाइक भी कब्जे में ले ली है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने नगर शक्ति मंदिर, नागनाथ मंदिर और गंगे बाबा मंदिर ने चोरी की बरामद को अंजाम दिया, स्वीकार भी किया है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी का सामान एक कबाड़ी को बेचने की बात भी कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, काशीपुर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत पिछले कुछ दिनों में मंदिरों में चोरी घटनाएं होना सामने आया था, जिसमें विगत माह 26 मई और 31 मई को 2 अलग रातों में 3 मंदिरों में, गंगे बाबा मंदिर, नागनाथ मंदिर और नागन शक्ति मंदिर में चोरियां होना संज्ञान में आया था, जिसमें उचित धाराओं में तहरीर प्राप्त की गई थी और उसमें एफआईआर पंजीकृत हुआ था। 213, 214, 215/26 3 अलग अलग मामले हैं ये। इसमें तभी से हमारी कोतवाली की टीम ने सुरागसी पतरसी जारी करते हुए जो अज्ञात चोर है उसके विरुद्ध जानकारी प्राप्त की और सुरागसी पता की। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक और भाजपा नेता पर निशाना साधा है। उन्होंने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि इस प्रकरण में सामने आए कुछ लोगों के भाजपा नेताओं के साथ संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जसपुर नगर पालिका भी डेरिया भूमि मामले में जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वर्षों तक भूमि को खतौनी में दर्ज नहीं किया गया। विधायक ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई करने और पालिका की भूमि को सुरक्षित रखने की मांग की। लाइसेंस बनेंगे और जिसमें 2 व्यक्ति हमारे सर्वे खड़ा के, दानिश पुत्र अरुण पुत्र छुट्टन, जिसान पुत्र देसात, ये सर्वे खड़ा है मेरी विधानसभा की। और ये हमारे जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ इस वीडियो में देखे जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 2 शाहजहाँपुर के नाम पर जो लाइसेंस है उनकी फर्जी किताब बनाकर यहाँ कह गया कि इनके तार-बार, इनके संबंध हमारे भाजपा नेता से हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि भाजपा नेता से उनको क्या लिंक है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 लगातार नए कीर्तिमान बना रही है। कपाट खुलने के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमार ने बताया कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रही है। यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था, ट्रैक रूट पर सुरक्षा और धाम में दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
देखिए, श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं 22 अप्रैल को। 1 माह से ऊपर की अवधि हो चुकी है और लोगों के द्वारा श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अतिथि तक करीब 11 लाख श्रद्धालु यहाँ पर सुगम दर्शन का लाभ उठा चुके हैं। पुलिस और प्रशासन सभी की टीमें यहाँ पर अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि अधिक से अधिक सुविधा सभी आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाए, चाहे वो यातायात मार्ग व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रैक रूट पर हो, चाहे वो श्री केदारनाथ धाम में। और आगे भी हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम सभी सुविधाओं को और बेहतर करते जाएं और सभी के सुगम दर्शन यहाँ कराते जाएं। देहरादून के पिथोवाला पॉलिटेक्निक में परीक्षा के दौरान नकल रोकने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। सिविल इंजीनियरिंग के पेपर के दौरान ड्यूटी स्टाफ और एक परीक्षार्थी के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। ड्यूटी स्टाफ की ओर से परीक्षार्थी के पिता जो पुलिस विभाग में दरोगा है पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थी के पिता ने भी फ्रांस FIR दर्ज कराया है। पटेल नगर पुलिस दोनों पक्ष की शिकायत की जांच कर रही है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथोवाला से एक प्रकरण सामने आया है जिसमें दोनों पक्षों की ओर से तहरीर की है। प्रथम पक्ष द्वारा यह बताया गया कि 4 जून को वहाँ पेपर चल रहे थे जिसमें कबीर कंडवाल नाम का एक लड़का था। उसको परीक्षा के बीच में कुछ शिक्षकों के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई तथा मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में उसके पिता महेश कंडवाल द्वारा तहरीर दी गई है। इसके बाद अगले दिन 5 तारीख को महेश कंडवाल तथा उनके परिजन कॉलेज पहुंचे, जहां पे उनके द्वारा जो एग्जाम सेंटर था उसमें जो रूम था वहां पे जाके कुछ शिक्षकों के साथ मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में कॉलेज प्रशासन के द्वारा भी तहरीर दी गई है। चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने के बाद अब तक करीब 30 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख से अधिक है। प्रतिदिन 70 से 80 हजार यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं। बढ़ोतरी संख्या को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है और यात्रा व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। अभी जैसे कि चारधाम यात्रा चल रही है हमारी, और लगभग जो है हमारी जो स्क्रीनिंग है वो 5.5 लाख के आसपास हो चुकी है और यात्री भी इस बार काफ़ी आ रहे हैं। जो लास्ट ईयर से लगभग मेरे ख्याल से 3.5 लाख के आसपास से ज़्यादा इस बार यात्री आए हैं। काफ़ी भीड़ भी है और जो हमारे कोमॉर्बिड हैं वो कम से कम 15,500 के आसपास अभी आइडेंटिफाई हम लोगों ने वो कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। और साथ में जो है उनको हमने सलाह भी दी है, काउंसलिंग भी की है और हमारे सब जगह दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में हैं और हमारे मैन पावर सब जगह लगी हुई है। और हमारी कोशिश यही है कि जहाँ पर स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वाले हैं जैसे केदारनाथ धाम है और यमुनोत्री, जहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो मेन चीज़ है कि जागरूकता। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।